हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? ब्लॉग विद सोनी में आपका एक बार फिर से वेलकम है। और मेरी जो है सुबह की शुरुआत हो रही है। अभी करीबन बजने वाले हैं 5:30 या पौने 6 बजे के आसपास का ये टाइम है जो वो रहने वाला है। और सुबह फ्रेशन अप होके चाय पानी वगैरह पी के और जो है अभी मैं आ गई थी। ऊपर का झाड़ू मैंने निकाल लिया था, अभी जीने में से मैं झाड़ू में निकाल रही हूँ। फिर मुझे ये हुआ कि मैं फटाफट से व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और जो है अभी फटाफट से मैं निकालूंगी झाड़ू नीचे से। झाड़ू निकालने के बाद मुझे पहले जो है वो गली साफ़ करनी है। और आप ये सोचेंगे कि मैं सुबह सुबह इतना जल्दी आज मैं उठ गई हूँ और इस तरह तैयारियाँ कर रही हूँ। मैं क्या तैयारियाँ कर रही हूँ? सुबह 5 बजे उठकर किन तैयारियों में लगी हुई हूँ। कोई आने वाला या मैं कहीं जा रही हूँ वो आपको व्लॉग और टाइटल में आगे पता चल जाएगा। आगे व्लॉग में धीरे धीरे पता चल जाएगा। और ये वो साइकिल जो मैंने वरुण की जो मैंने दिखाई थी ना पिक्चर में, ये वही साइकिल जो है मैं लेकर आई थी वरुण के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट। वरुण को चाहिए भी थी तो मैं ये लेकर आई थी। और उसके बाद अभी धीरे धीरे ये देखो बाहर भी अभी थोड़ा थोड़ा रोशनी होने लग गई है। तो मैंने बाहर से अंदर से रूम में से हर जगह से झाड़ू निकाल लिया है। और मेरे हस्बैंड जो है बच्चों के पास लेटे हुए थे तो गाड़ी अंदर ही है। तो मैंने कहा कोई नहीं, पोछा तो मैं नीचे नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि हमें जो है वो बहुत जल्दी निकलना है। अचानक से ही जो है वो ये सब डिसाइड हुआ कि हमें निकलना है सुबह सुबह। तो कोई तैयारियां भी नहीं हो पाई थी और इसलिए मैं जो वो सुबह उठ के ही तैयारियों में जो है वो लगी हुई थी। और जाने से पहले ही वो सामने देखो कितना मतलब घर के सामने कितनी गंदगी हो गई है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो है हमने जो एक दिन पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया भी था। एक दिन पहले हमने जो है जो कूलर है और एक दो सामान बक्सा वक्सा हिमांक के दादाजी का एक बॉक्स था लोहे का, वो सारी चीज़ें जो उन पर हमने उसको घिसवा के उसको पेंट वेंट जो है वो करवाया ताकि उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाए। तो ये वो निकला हुआ था, जर जो उतरा था ना वो सारा वो निकला था। और बिगस व्हीकल वगैरह जो घर के सामने से आते जाते रहते हैं तो ये देखो कितनी धूल मिट्टी जो है वो उड़ रही है। उसके बाद फटाफट से अभी चलते हैं ऊपर। और ऊपर जाके पहले मैं अपना ना पानी लगा कर आई थी। मैंने नहा धो लिया है और नहाकर अब मैंने कर ली है पूजा। क्योंकि ये था कि सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ झाड़ू वगैरह निकाल के और फिर जो है नहाने के बाद ही जो बाकी के काम जो है वो धीरे धीरे मैं करती रहूँगी। बच्चे तभी तक बिस्तर में ही थे और मैं यहाँ पे नहा के फिर अपनी पूजा पाठ करके जो मैं आ गई थी। और ये कुछ थैले वगैरह ये रात के कुछ कपड़े जो मैंने तय बना के मैंने रखे हुए थे, ये वो कपड़े हैं जो मुझे लेकर जाने हैं। तो मैंने लाइन्स वगैरह में रात को तो कुछ तैयारी मैंने कर दी थी। हिमांक की एक लाइन में लगा दिए थे, वरुण के एक लाइन में लगा दिए थे अच्छे से। अभी इनको सिर्फ जो है बैग में डालना बाकी है। और आप ये सोचोगे कि मैंने थैली में क्यों डाल रही हूँ, बैग नहीं है मेरे पास। बैग तो मतलब बहुत वो बड़े वाला जो ट्रॉली वाला बैग होता है ना, वो वाला बैग है। तो हम जो है 2 या 3 दिन की 3 दिन या 4 दिन जैसा भी होगा, 2 दिन 3 दिन बच्चों के मन लगने के ऊपर है। तो उसी के हिसाब से मुझे कपड़े लेकर जाने हैं। और ट्रॉली वाले बैग के लिए सीढ़ी चाहिए थी जो कि प्रीति के घर पे थी। मैं का सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो फिर जो है मैंने सोचा मैं थैली में ही कपड़े जो है वो पैक कर लेती हूँ। और वरुण जो कपड़े वरुण जो है बच्चे वरुण क्या दोनों में से कोई भी बच्चा नहा कर नहीं जाने वाला है क्योंकि सुबह हम जल्दी निकल गए थे। और फिर जो है बच्चों को इस तरह फिर नहला के ले जाना, मुझे लगा कि ठंड लग जाएगी। अभी जो है दोनों की ठंड ठीक हुई है। और ये मैंने क्या है कपड़ों का ना सेट बना बना रख दिया है। जैसे इनर गरम बनियान पजामी, ऊपर शर्ट टी शर्ट वगैरह, उसके ऊपर जो गरम मैं जो कुछ भी पहनाती हूँ सब का एक एक सेट बना के मैंने रख दिया है ताकि एक बार एक सेट उठाए तो पूरा उठाया जाए, ढूंढने की बार बार जो है वो ज़रूरत ना पड़े। और इससे ना टाइम सेविंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैंने रात को ये सारी चीज़ें यहाँ टेबल पर लगा के मैंने रख दी थी। और अभी जो है मैं कपड़े जो थैली में इसलिए डाल रही हूँ, मैं यही बता रही थी आपको कि जो मेरे पास छोटे वाले जो बैग जो होते हैं ना बच्चों के कपड़े ले जाने वाले, वो मैंने बहुत बार मैंने अपने चैनल पर दिखाए भी हैं मेरे पास। लेकिन जब बड़े वाली बुआ तो तब आने आई थी जब घर बन रहा था तो मैंने एक उनको दे दिया था, उनको पसंद था। फिर जब घर का हमारा फंक्शन हुआ था, हमने प्रोग्राम किया था, उस टाइम पर छोटी बुआ बोली कि एक मुझे भी चाहिए।
तो तुम मार्केट से और ले आना। तो वो मैंने दूसरे वाला फिर मैंने छोटी बुआ को दे दिया था। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई भी बैग नहीं था और मार्केट से मैं लेकर आई नहीं थी, तो इसलिए अभी उनको जो है थैलियों में डालकर लेके जा रही हूँ। मेरे तो 2 जोड़ी कपड़े हैं और बच्चों के मैंने उस बड़े वाले उसमें डाल दिए हैं, टॉवल वगैरह और अलग थैली में जो है वो डाल कर रख दूँगी। और सारा सामान जो है जो भी लेकर जाना है वो मैं एक जगह लगा के रख दूँगी। इससे क्या होता है, फिर अगर मान लो सामान जगह जगह रखा होता है तो वो आधा छूट जाता है, कोई रह जाता है, ऐसा ही होता है। तो इसलिए जो है सारा सामान जो भी पैक हो जाता है वो एक जगह रख देती हूँ। फिर जो सामान पैक होता है उसको फिर दोबारा फिर से जो है उसी जगह पे मैं रख कर आ जाती हूँ। इससे ना कोई भी सामान छूटता नहीं है और टाइम की सेविंग जो हो जाती है। जब गाड़ी में सामान रखते हैं ना तो सारा सामान एक जगह ही मिल जाता है, तो सामान रखने वाले को भी जो वो सुविधा हो जाती है। बस अभी फटाफट से बच्चों को भी बस उठा के उनको दूध वूध पिला के रेडी कर देना है। रेडी तो क्या करना है, उनके मुंह वगैरह धोने हैं और फिर जो हमें निकल जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और हम जा रहे हैं कहाँ पर वो मैं भी बताती हूँ। अभी निकल चुके हैं हम घर से। हम जो है बच्चों के मामा के यहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी जो है मेरी मम्मी जो है काफ़ी टाइम से बोल रही थी आ जाओ आ जाओ, तो फिर मैं जा नहीं पा रही थी। वरुण की छुट्टियाँ वगैरह भी अभी तक तो हुई नहीं है, लेकिन 3-4 दिन की मैंने छुट्टियाँ फिर ले ली हैं। और फिर मुझे डॉक्टर के पास भी जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया कि रात की अपॉइंटमेंट फ़िक्स हुई शाम की 5:30 बजे की। तो 3-4 दिन तो जो है जो वरुण या नवीन जाएगा या राहुल जाएगा, दोनों में से एक जाएगा मेरे साथ। और उसके बाद फिर हम घर वापस आ जाएंगे। वरुण का भी काफ़ी मन था जाने का और बहुत टाइम से हम गए भी नहीं थे। वो एक बार जब मैं गर्मियों में आई थी ना, एक रात ही रुकी थी मैं, 1-1.5 दिन, मतलब जो 1.5 दिन में ही वापस आ गई थी मैं। तो अभी इसलिए तो मैंने यही सोचा था कि मैंने कि हम जो है चलते हैं कुछ दिन के लिए। सो गाइस अभी जो है आप लोगों ने बैकग्राउंड देख लिया होगा कि मैं आ गई हूँ घर, और आए हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था। हम सुबह मॉर्निंग में ही आ गए थे और ज़्यादा कुछ तो घर पे उधर मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ज़्यादा शूट कर पाती तो हमें थोड़ा टाइम से निकलना था और फिर काम रह जाता मेरा, इसलिए मैं जो शूट नहीं कर पाई। जितना हो सकता था मैंने उतना ही जो वो शूट किया। और हम लोग जो है सुबह आ गए थे 9 बजे के आसपास जो है हम लोग आ गए थे। हिमांग के पापा जो है वो हमें छोड़ कर चले गए थे। और अभी काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ देर के बाद जो हमें मार्केट के लिए भी निकलना है। मम्मी बोली आते ही चलो तुम लोग बाज़ार जाकर आओ। क्या पता, मेरे को पता नहीं होता कि मैं 1 दिन रुकूंगी या 2 दिन रुकूंगी। बच्चों का मन लगने के ऊपर होता है, मन लगेगा कि नहीं लगेगा। लग जाए तो मैं 4-5 दिन रुक जाऊँ, ना लगे तो क्या पता मेरे को कल ही जाना पड़ जाए। तो मम्मी बोली कि ना तुम लोग मार्केट जाओ, तो मैं कहा नहीं आप भी चलो साथ में, हम भी चलो। तो हम जो है अभी कुछ देर के लिए चाय पानी पी के अभी निकलेंगे मार्केट। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रज़ाई में बैठ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह मैंने सिर भी धो लिया था, सूख गया अभी तो बहुत अच्छे से बिल्कुल सूख गया है। दोपहर का टाइम हो गया अभी तो, लेकिन धुंध है इसलिए। और बच्चे भी जो है कर रहे हैं मस्ती। और शाम को मेरे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी जाना है, टाइम से निकलना भी मार्केट, फिर वापस आना, वापस स्पीच थेरेपी वाले के पास भी जाना। आज जो है हिमांग की फर्स्ट क्लास है स्पीच थेरेपी वाले के पास। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। अभी तो बस चाय पानी पी के निकलना है। हिमांग को साथ लेकर जाएंगे, वरुण यहीं पे रहेगा अपने मामा के पास, और मैं हिमांग की नानी और हिमांग हम तीनों ही जा रहे हैं। बस काफ़ी टाइम के बाद, कितने महीनों के बाद मैं घर आई हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद द बेल आइकन है उस पर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे व्लॉग्स से देख पाओ। टिल देन बाय बाय।